हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही छोटी सही लेकिन बड़े ही काम की और आसान सी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसमें से कोई टिप्स फॉलो कर रहे हैं और आपको इस टिप्स के बारे में पता है तो मुझे ज़रूर से बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीताफल खाना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन उसमें सबसे बोरिंग काम है उसमें से जो सीड्स होते हैं वो निकालना। तो आज मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी सीड्स निकालने का। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं सीताफल के। उसके जो पल्प है उसे एक चम्मच की मदद से हम पूरा पल्प निकाल लेंगे। तो ये जो ऑनियन चॉपर है मैं सारा पल्प उसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरा एक जो सीताफल है उसका पल्प इसमें डाल दिया है। आप 1 से 2 सीताफल आप जिस तरह से क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने हिसाब से पल्प डाल सकते हैं। अब इस तरह से आप ऑनियन चॉपर में जैसे ऑनियन चॉप करते हैं उस तरह से आपको पूल करना है। और ये देखिए सारे सीड्स कितने आसानी से निकल गए हैं। कुछ थोड़े मुझे बाकी लग रहे हैं, मैं फिर से एक बार इस तरह से ढक्कन लगा के फिर से पूल कर लूँगी। तो ये देखिए जो भी सीड्स बाकी थे वो भी पूरे निकल आए हैं। अब एक एक करके सीड्स निकालने के झंझट से ये बहुत ही आसान तरीका है, तो आप भी ये तरीका ज़रूर से इस्तेमाल करें। तो देखिए कितने कम समय में कितना बड़ा काम कर दिया है। सुबह की घाई गड़बड़ी में हम क्या करते हैं, सैंडविच मेकर में सैंडविच बना के उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इसमें पूरी ऑयल के धब्बे दिखेंगे और पूरा ऑयल या फिर जो भी उसमें टोमेटो केचप या कुछ लगा रहता है वो उसमें पूरी तरह से सूख जाता है और हम इसे कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसा ना करते हुए एक टिश्यू पेपर ले, उसे टिश्यू पेपर से इस तरह से आप क्लीन करें। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये क्लीन हो जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं, कोई नैपकिन या फिर कोई कपड़े से हम इस तरह से क्लीन कर लेते हैं और इसमें जो ऑयल के धब्बे हैं वो इस कपड़े पे लग जाते हैं और वही कपड़ा हम कहीं और भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेटर है कि आप इस तरह से एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस तरह से उसे पोंछ लें। तो इसमें कोई स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे और टिश्यू पेपर भी आप इस्तेमाल करके तुरंत इसे फेंक सकते हैं। और ये टिश्यू पेपर से इतना क्लीन हो जाएगा कि आपको उसमें ऑयल के एक भी धब्बे नहीं दिखेंगे। तो ये देखिए क्लीन करके मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना ऑयल, और ये देखिए कितना जो भी कुछ लगा रहता है कुछ टोमेटो केचप या, तो वो सब इस पे अच्छे से आ जाता है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक और टिश्यू पेपर लेती हूँ और उसे सैंडविच मेकर में इस तरह से फोल्ड करके रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इस्तेमाल करना पड़े तो वही टिश्यू पेपर से मैं फिर से क्लीन कर लेती हूँ। और यही टिश्यू पेपर जब लास्ट में सैंडविच बन के हो जाएगी तब यही टिश्यू पेपर से मैं फिर से ये सैंडविच मेकर क्लीन करके और एक टिश्यू पेपर रख देती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही आसान लगता है। सबके किचन में इस तरह का एक मसाले का डब्बा रहता है जिसमें हम सारे मसाले रखते हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं तो सारे मसाले इसमें थोड़े थोड़े करके नीचे गिर जाते हैं और ये डब्बा भी पूरी तरह से नीचे से ख़राब हो जाता है। और कभी कभी हल्दी पाउडर के दाग भी इसमें से निकलते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से कोई टिश्यू पेपर या पेपर नैपकिन लेती हूँ, उसे इस तरह से जो डब्बा हम इस्तेमाल करते हैं मसाले का कोई शेप में मैं अच्छे से उसे राउंड में कट कर लेती हूँ। और इस तरह से ये देखिए मैंने इसे राउंड शेप में कट कर लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है और मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने 2 का इस्तेमाल क्यों किया है। तो उसमें से हम एक राउंड शेप में कटा हुआ टिश्यू पेपर इस तरह से मसाले के डब्बे में रख देंगे और सारे मसाले हम इसमें सेट कर देंगे। अब क्या होगा, अब ये जो सारे मसाले अगर कुछ कुछ थोड़े थोड़े करके गिरेंगे वो इसी टिश्यू पेपर पे ही गिरेंगे और आप जब चाहे इसे चेंज कर ले और आपका डब्बा भी नीचे से ख़राब नहीं होगा। अब मेरे पास यहाँ पे एक इस तरह से स्टील की प्लेट है उसके ऊपर रखने के लिए, तो उसे भी मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर कट कर लिया है और उसे भी मैं इस तरह से उस पर सेट कर दूँगी। तो कभी कभी क्या होता है उसमें हम स्पून रख देते हैं या फिर कभी कभी कोई मसाला भी उस पर गिर जाता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से तेज पत्ता, कड़ी पत्ता या फिर कुछ कुछ चीज़ें, लहसुन, वो सब इसमें ढक्कन के ऊपर रख देती हूँ ताकि मुझे इस्तेमाल करते वक्त बड़ी आसानी होती है। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ क्योंकि मुझे मसाले का डब्बा क्लीन बहुत ही पसंद है और दिखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। अक्सर क्या होता है, हम ब्रेड के पैकेट्स लेके आते हैं, उसके बाद में कुछ ब्रेड्स रह जाता है और उसके बाद हम जो ब्रेड पड़े रहते हैं उसे हम इस तरह से कैसे ही फोल्ड करके या फिर कोई क्लिप लगा के रख देते हैं या फिर उस वक्त हम कोई क्लिप ढूंढना पड़ता है या फिर नहीं मिले तो हम इसे ही फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन अब ऐसा ना करें, इसे इस तरह से देखिए ये मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है बिना क्लिप के। आप भी इसे इस तरह से फ़ोल्ड करें। ना ही किसी क्लिप की ज़रूरत है, ना ही किसी स्टेपल की ज़रूरत है। और ये देखिए सिर्फ राउंड करें और ये इस तरह से एकदम एयर टाइट डब्बे में जैसे रखते हैं उस तरह से पूरी तरह से पैक हो जाएगा। तो देखिए है ना बड़ा ही आसान तरीका बिना किसी क्लिप के फोल्ड करके रखने का।
दाल चावल तो हर किसी के घर में बनते हैं। उसे भिगोने के लिए और उसे वॉश करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, और हम क्या करते हैं, वॉश करने के बाद में वो पानी को हम फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। आप जितनी बार दाल और चावल को पानी से वॉश करते हैं, वो पानी को आप इस तरह से एक कंटेनर में निकाल के रखें। इसे बिल्कुल ही ना फेंकें, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम दाल और चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है, और वॉश किया हुआ पानी ही मैंने इसमें डाला है। पानी बिल्कुल ही वेस्ट ना करें। ये देखिए, ये मैंने सारा पानी जो है वो इसे निकाल लिया है। अब आप सोचेंगे इस पानी का क्या इस्तेमाल होगा, लेकिन इस पानी से अगर आप आपके घर में जो पेड़ पौधे होते हैं, अगर आप इस पानी को उस पेड़ पौधे पे अगर आप डालते हैं, तो ये इतने अच्छे से आपको ग्रो करेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये एलोवेरा का मेरे घर में ने यहाँ पे इस तरह से लगाया हुआ है। तो मैं अक्सर इस तरह से पानी कभी भी जो दाल चावल का पानी होता है उसे मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ। मेरे घर में जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो मैंने उसमें हमेशा उसमें ही ये पानी डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये हल्दी का पेड़ लगाया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं। ये हल्दी का जो पौधा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हुआ है। ये देखिए, तो मैं सारे घर के पेड़ पौधों को इस तरह से मैं इसका पानी डालती हूँ। तो आप भी अक्सर अपने घर में जो दाल चावल का पानी फेंक देते हैं, ऐसा ना करें, और अपने पेड़ पौधे को ये पानी दें। इससे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर आप रोज़ भूल जाते हैं, तो हफ्ते में 1 से 2 बार तो ये ज़रूर से करें। अदरक और हरी मिर्च का इस्तेमाल हम बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अदरक हरी मिर्च लेके आती हूँ। उसे मैं लंबे समय तक अच्छे से रखने के लिए क्या करती हूँ, उसे पहले से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद में इसे आप पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए सुखा के रखें, और उसके बाद एक कपड़े से पोंछ ले। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये पूरी तरह से ड्राई होने के बाद में एयर टाइट कंटेनर लेंगे। तो अदरक के लिए मैंने एयर टाइट कंटेनर ही लिया है। तो और यहाँ पे नीचे मैंने एक टिश्यू पेपर रखा है। टिश्यू पेपर पे हमने जो अदरक को धो के रखा हुआ है और अच्छे से क्लीन किया हुआ है, उसे आप इस तरह से रख दें। अगर आप अदरक को मिर्ची को अच्छे से वॉश करके रखते हैं, तो ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए, और उसके ऊपर फिर से मैं एक टिश्यू पेपर रख दूँगी, ताकि कभी-कभी उसमें जो मॉइस्चर होता है वो टिश्यू पेपर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से एक रबर की रिंग वाली डब्बा लिया है, तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब एयर टाइट रहता है, और ये बिल्कुल ही ख़राब नहीं होता है। अब हरी मिर्च को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए मैंने यहाँ पे कंटेनर में नीचे टिश्यू पेपर रख दिया है, और ऊपर सारी मिर्ची हमने जो वॉश करके रखी हुई थी वो रख दी है। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से जालीदार ढक्कन लिया है, यानी कि ये जो कंटेनर है वो जालीदार ढक्कन वाला है। तो ये देखिए, ये मैं इस तरह से हमेशा इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, तो ये काफ़ी लंबे समय तक बहुत ही अच्छे से रहती है। आज की मेरी ये छोटी ही सही लेकिन काम में आने वाली टिप्स आपको कैसी लगी है, मुझे ज़रूर से बताइए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।